जय मां डाटकाली भक्तों। सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना माना जाता है। यह महीना भक्ति, आस्था और पूजन का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी भक्त सावन में शिवजी जी की पूजा करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती ही होती है। जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। इस वर्ष का शुभारंभ 11 जुलाई 2025 से हो रहा है और पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ेगा। शिव भक्त इस पूरे महीने शिवलिंग पर जलाभिषेक, व्रत और विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिनमें एक है शिव मुट्ठी चढ़ाने की परंपरा। क्या है शिव मुट्ठी चढ़ाने की परंपरा? क्या क्या चीजें, कौन कौन सी सामग्री इनमें लगती है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपके सामने आए तो कुछ ना कुछ तो भगवान भोलेनाथ आपसे चाहते हैं और आप करो इस उपाय को और अपनी मन इच्छा जरूर पूर्ण करो। अब उससे पहले मैं समस्त जानकारी दूं, क्या है शिव मुट्ठी, कौन कौन सी सामग्री है जो अर्पित करनी है। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या या संकट या किसी परेशानी में फंसे पड़े हो या फिर पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट चाहते हो, जो भी परेशानी है समाधान चाहते हो ना, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे मैं इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और इसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़िए। मेरी मां डाटकाली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेंगे। अब क्या है शिव मुट्ठी चढ़ाने की परंपरा, थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। शिव मुट्ठी चढ़ाना एक पुरातन धार्मिक विधि है, जिसमें भगवान शिव को 5 अलग अलग प्रकार के अनाज अर्पित किए जाते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और विशेष रूप से सावन में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में दुख और दर्द को समाप्त करते हैं। शिव मुट्ठी में कौन कौन से अनाज हैं जो अर्पित किए जाते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ को आप मन इच्छा फल प्राप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि हम तो सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान भी हैं, देवता भी है ना। तो सबसे पहली चीज जो उनको अर्पित करनी है वो है अक्षत। अक्षत क्या होते हैं? चावल। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल शिवलिंग पर चढ़ाना अति पुण्यकारी माना गया है। ये शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और इसे चढ़ाने से जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आगमन होता है। अक्षत को शुद्ध जल से धोकर, सुखाकर अर्पित करना चाहिए। यही इसकी सही विधि है। आप देखो करके आपका शुक्र ग्रह इतना तेज आपको प्रदान करेगा, इतनी आकर्षण शक्ति प्रदान करेगा, वशीभूत शक्ति प्रदान करेगा, लग्जरी लाइफ प्रदान करेगा। जीवन में जो चीज पे आप सोचोगे, हाथ रखोगे, वो चीज आपको मिलने लग जाएगी। साथ ही साथ प्रेम में, अगर प्रेम संबंधों में कोई बाधा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर पति पत्नी हो, तो उनके कलेश भी मिटेंगे। यहां तक कि डाइवोर्स की स्थिति भी बनी होगी ना, वो भी कैंसिल हो जाएगी। दूसरी जो चीज है जो अर्पित करनी है वो है काले तिल। काले तिल का उपयोग शिव पूजा में विशेष महत्व रखता है। यह तिल भगवान शंकर को चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। जीवन में आ रही कैसी भी बाधाएं होंगी ना, आपकी दूर होने लग जाती है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, या शनि का कोई भी प्रकोप हो जो आप झेल रहे हो ना, काले तिल चढ़ाने से शिवलिंग पर आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यहां तक कि पितृदोष से भी अगर आप पीड़ित हो तो पितृदोष से भी मुक्त हो जाते हो आप। अगली जो चीज है वो है गेहूं। अगर आप पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे विवाह की बाधा, संतान संबंधी अड़चनों को जूझ रहे हो आप, चाहे वो संतान से रिलेटेड बच्चे हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, शादी हो गई है, वहां तलाक की नौबत आ गई है, झगड़े कलेश होते हैं, बेटी घर पे आके वापस आ गई है,
या फिर रिश्ता ही नहीं पक्का हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शुभ कार्य हो ही नहीं पा रहे हैं, तो जब ऐसी अड़चने आप सामना कर रहे हो, जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी साफ गेहूं अर्पित करना लाभकारी होता है। यह अनाज ग्रस्त सुखों में वृद्धि करता है। वहीं बात करी जाए अगली सामग्री की, तो अगली सामग्री कहती है हरी मूंग। हरी मूंग को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है और ये मानसिक शांति का प्रतीक मानी जाती है। शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित करने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख और शांति आती है। तो जैसी भी स्वास्थ्य समस्याएं आप जूझ रहे हो, तो इस सावन पे हरी मूंग जरूर अर्पित करें। अगली जो चीज है, ये है उड़द की दाल। उड़द की दाल सावन में शिव को अर्पित करने से धन, वैभव और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये दाल शनि ग्रह से संबंधित होती है और इससे जीवन की कैसी भी परेशानियां हो, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब ये सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब शिव मुट्ठी चढ़ाने की सही विधि क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। शिव मुट्ठी चढ़ाने का अनुष्ठान सावन के किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु सोमवार का दिन विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रक्रिया में आपको पांचों अनाज, अक्षत, काले तिल, गेहूं, हरी मूंग, उड़द, जो काली उड़द, साबुत उड़द होती है, एक एक कर अलग अलग मुट्ठी में लेकर शिवलिंग को अर्पित करना होता है। इन्हें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव जी के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना श्रद्धा से प्रकट करें। देखिए, जीवन में जितनी भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, संकट है, उन सभी का निस्तारण इसी सावन के सोमवारों में आपके प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। सच्चे मन और सच्ची भावना से किया गया काम कभी भी विफल नहीं होता। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।